नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटों में महाभविष्यवाणी होने वाली है। अपने काल को खुद आमंत्रण देंगे। किसी में भी हिम्मत नहीं है जो ऐसी सटीक बात बता दे। जो भविष्यवाणी आज हम आपको बताने वाले हैं वह बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की ये पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित है। आने वाले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही साथ कैसा रहेगा आपका लव राशिफल, वीडियो में मिलेगी पूरी जानकारी। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्ति इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय श्री महाकाल लिखेगा उसे आज कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इस बात की पूरी गारंटी है। आने वाले अगले 24 घंटों में इतना ध्यान रखिएगा, मुसीबत चाहे बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, आपको भगवान के नाम पर विश्वास रखना है। अगर गलत तरीके से मामले को निपटाना की कोशिश करेंगे, बेईमानी का रास्ता अपना करके खुद को विजय बनाने की कोशिश करेंगे, तो अपने काल को खुद आमंत्रण देंगे। क्योंकि जिंदगी में हमारा बुरा समय कभी कभी इसलिए भी आता है क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे इस इंसान ने कितनी सहन शक्ति है, इस इंसान के अंदर मुसीबत को ईमानदारी के साथ लड़ने की कितनी क्षमता है। लेकिन हम तो पिघल जाते हैं और कुछ समय में ही गलत रास्ता अपना लेते हैं। जैसे कई लोगों का अदालत में केस चल रहा होता है, सीधे तरीके से काम नहीं होता तो ये गलत तरीका आजमाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, आपके ऊपर चंद्रमा की कृपा है, मंगल ग्रह का 7वें कक्षा से सीधा प्रभाव आपकी कुंडली पर है। न्याय के मामलों में विजय, सफलता और इतिहास रचना की ओर अवगत कर रहा है। लेकिन बेईमानी का रास्ता अपनाएंगे तो मुंह की खाएंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मेहनत की 2 रोटी कमाते और आप देखते बेईमानी से बहुत अच्छा कोई कर रहा है, कम समय में काफी अच्छे झंडा गढ़ रहा है, तो आपका मन डोल जाता है। लेकिन यहां आपको बहुत संभल कर कदम उठाना है, क्योंकि यहां पर 2 रोटी बेईमानी की अर्थात अपने काल को अपने हाथों निमंत्रण देना आने वाला समय है। दोस्तों, यह समय है बेहतरीन। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो हमेशा से अपने कामों को स्वयं करते आए हैं। यानी कि आपको अपने कामों के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने कर दिया, यानी कि अपने काम के लिए अगर आप किसी पर आश्रित हो गए, तो फिर वह काम नहीं बने वाला और ना ही आपको अनुभव किसी भी प्रकार का प्राप्त होगा। इसलिए कोशिश यही करनी है कि अपने काम खुद ही करें, किसी के भरोसे ना रहे और ना ही किसी के चक्कर में अपना कीमती समय आपको बर्बाद करना है। इन 24 घंटा में सत्य की जीत होने वाली है और मुसीबत को दर दर भटकना पड़ सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप सत्य कहेंगे तो मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और सम्मान में वृद्धि होगी। यदि किसी काम को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो वह समस्या तभी दूर होगी जब आप गहन चिंतन करके अपना बुद्धि विवेक लगाकर उसे समस्या का समाधान खोजेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान इसके साथ आ जाता है। लेकिन मानव है कि रोने धोने में, चिंता करने में, तनाव लेने में इतना पागल हो जाता है कि उसे समस्या का समाधान नहीं दिखता। तो हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि चीजों को सही ढंग से सम्मान के साथ आपको लेकर के चलना है, तभी सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। किसी कम को कल पर नहीं डालना है, वरना वह कम कल नहीं हो पाएगा। अपने समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी है। जीवन में हर क्षेत्र में हमें शक हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, उससे अगर सही समय पर दूर कर लेंगे तो रिश्ते भी बच्चे रहेंगे और आने वाले परीक्षाओं में सफलता भी आप प्राप्त करते रहेंगे। आए 2 महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता रहे हैं। इन उपाय को अगर आपकी राशि के जातक करते हैं तो आपकी कुंडली में सभी ग्रह स्थितियां सही हो सकती है और किसी प्रकार का दोष खत्म होकर आपके मनोकामनाओं को भी उपाय पूर्ण करते हैं और अंत में सावधानियां बताई जाएंगी। अगर आपने सच्चे मन से सुने तो कोई भी खतरा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये आपके भले की बात है और आपके भले की बात आपको कोई अपना ही बताया। हम आपको अपना समझते हैं, लेकिन अगर आप भी हमें अपना समझते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यहां ढेर सारे हनुमान जी के भक्ति मौजूद हैं। हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, वो है दोस्तों राम नाम का। जब अगर आप सच्चे मन से
हनुमान जी के मंदिर जाकर 108 बार राम नाम का जप करेंगे, या फिर 11 तुलसी के पेट लेकर उनके ऊपर चंदन से राम नाम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी महाराज को अर्पित करेंगे, तो यह आपके सौभाग्य को बढ़ाएगी और बजरंग बली का आशीर्वाद आपको प्राप्त कराएगा। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, कष्ट है, पैसों की कमी है, तो आपको एक ही काम करना है दोस्तों, आपको हर मंगलवार हनुमान जी महाराज को गुड़ चैन का प्रसाद अर्पित करना है। गुड़ चैन का ये प्रसाद 56 भोग से भी आगे हैं, क्योंकि ये हनुमान जी के मनपसंदीदा भोगों में से एक है। ये कम आप लगातार 21 मंगलवार को करिए और 22वें मंगलवार को आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। आई कुछ सावधानियां का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले खास मंत्र आपको देना चाहते हैं। इस मंत्र का निरंतर मंगलवार के दिन जब अगर आपने किया तो आपके दुख क्लेश दर्द खत्म हो जाएंगे। कोई भाई नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, दुश्मन खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे अगर आप एक सच्चे वीर हनुमान जी के भक्ति हैं दोस्तों। उसे मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम हम हनुमंते नमः। ओम हम हनुमंते नमः। सदैव सुख राहत है। अपने खुशियों को दूसरों के साथ सजा करेंगे, लेकिन दूसरे अपने खुशियों को आपके साथ सजा नहीं करेंगे। इससे कहते हैं दुनिया का दोगलापन, और ये दोगलापन आपको महसूस होगा तो थोड़ा दिल बड़ा रखिएगा। हर बात पर आपको चीजों को पकड़ना नहीं है, क्योंकि लोग तो मतलबी है और वो मतलबी ही रहेंगे। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे थे, तो वो स्थिति सही हो सकती है। शासन सत्ता का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अपने विरोधियों के केमोन पर पूरी नजर आपको रखती होगी, वरना वो आपको किसी गलत चीज में फंसा सकते हैं या गलत कम में आपका हाथ डलवा सकते हैं। आवश्यक केमोन को जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। किसी की बातों में आकर किसी कम को करने में जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, वरना समस्या हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। जिम्मेदारी से कम करेंगे तो सभी के साथ चलकर अच्छा आप नाम काम पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ है, आप कहानी बाहर जा सकते हैं। वह आप उनकी कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। साथ ही साथ आपकी आय में वृद्धि होने वाली है और किसी बड़े लक्ष्य पर आपको फोकस बनाकर चलना होगा। यकीन मानिए तभी वो पूरा हो पाएगा। अगर आपने किसी को धन उधार दिया था और काफी मन्नता के बाद आपको धन वापस मिला है, तो इस व्यक्ति को पुनः उधार देने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वही मौका, वही संयुक्त पुनः निर्मित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से आपके किसी बात को लेकर कहां सनी हो सकती है, क्योंकि वह बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार सुना जा सकता है, लेकिन हर किसी का स्वाभिमान होता है। वहीं पर आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकाल जाएगा जो आपके नौकरी पर भारी पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखिए। एक साथ 5 काम हाथ में मत लीजिए। एक एक करके अपने सारे कामों को निपटाइए, ताकि स्थिति भी सुधरे और प्रमोशन जबरदस्त आपका हो जाए। अपने अनुभव के बल पर आप काफी अच्छा लाभ उठाने वाले हैं। भाग्य की दृष्टिकोण से समय आपका बेहतरीन और उत्तम है। किसी बड़े लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते आप नजर ए रहे हैं और परिजनों का सहयोग भी आपको मिलता नजर ए रहा है। यदि आप किसी मदद के लिए पहला करेंगे तो लोग समझेंगे कि आपका कोई स्वार्थ है। इतना ध्यान रखिएगा तो आगे करके ज्यादा किसी की मदद का बीड़ा नहीं उठाना है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तभी उसके कम आना है। किसी प्रकार के बाद विवाद में पड़ने से आपको बचाना है, क्योंकि यहां पर आपको बड़ों की बात सुनने भी समझनी होगी। अगर कोई आपको कोई सलाह दे रहा है तो सलाह को स्वीकारना होगा, चाहे वो बड़ा है छोटा है, वो सहाला आगे नहीं तो अभी कहां ना कहां आपके काम जरूर आने वाली है। हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे, उसमें दिक्कत आना स्वाभाविक बात है। अगर आप कोई बड़ा कम करेंगे तो वह तुरंत हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा है। लेकिन जब आपको अच्छा कम करने जाएंगे तो कहानी कहानी पर आपको खुशियों को अलविदा भी करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर कंप्रोमाइज भी करना होगा, कासन को झेलना भी पड़ेगा। और ये सब भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं। कई बार पारिवारिक मसाले हो जाते हैं, कई बार फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत ज्यादा खुद पर कंट्रोल करना होता है। ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो ऐसी स्थितियां को पर करके जो सफलता के मुकाम तक पहुंचता है, वह जिंदगी भर महादेव का आशीर्वाद पाता है और सफलता उसके कदमों में होती है। उसकी जिंदगी सुधार जाती है। तो कहीं कहीं पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने खुशियों का अगर बलिदान करना पड़े
तो सोचिएगा मत। अपनी खुशियों की चिता को अगर आग लगानी पड़े तो उसमें सोचेगा नहीं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है, आने वाले अगले 24 घंटा में, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आपको समय का इस्तेमाल भरपूर करना है, क्योंकि समय ही है जो लाजवाब है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह भी कमल है। आपको कोशिश ही करनी है दोस्तों कि आप जिनके साथ भी मिले, ऐसा मिले कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए। अगर उसे किसी के साथ काम करना हो तो आप ही के साथ काम करें। उससे अगर कोई ऑर्डर देना हो, कुछ चीज खरीदना हो, तो वो आपसे ही जुड़े मार्केटिंग का जलवा आपके अंदर होना चाहिए, और यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, व्यापारी लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो किसी को ना तो उधर पैसा देने के लिए सही है, ना तो किसी व्यक्ति को हॉल करने के लिए सही है। यानी कि आपने उसे समाज दे दिया और कहा कुछ समय बाद पैसे ले लेंगे। ऐसी कोई गलती मत करेगा दोस्तों, वो पैसा नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है, और भावनाओं में भाखड़ा आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। यह हम आपको पहले ही सचेत करना चाहते हैं। आगे वीडियो में 2-3 सावधानियां बता देते ताकि खतरा आपके आसपास भी ना लौटके, और अंत में 2 उपाय तो हम आपको शुक्रवार के देने ही है। तो किस्मत तो चमकेगी या तो इधर से या उधर से, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करने पड़ेगी। कई बार अत्यधिक मेहनत करने की वजह से भी हमारा दिमाग हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब आप अपना पसंदीदा कम कर रहे हैं तो फिर तो आपको आनंद आना चाहिए। आपका दिमाग अस्त व्यस्त क्यों होता है? इसका मतलब आपको वो कम करने में मजा नहीं ए रहा। आप अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे काम को चुनिए जिसे चाहे आप 17 घंटे करें, 16 घंटे करें, लेकिन आपको कभी बोर ना हो। आपको उसे काम को करने में आनंद आना चाहिए। फिर आपकी पदोन्नति हो या ना हो, वह आपकी हॉबी होनी चाहिए। कई लोगों को तो ऐसी मनपसंद जॉब मिल जाती है, लेकिन कई लोगों को पैसों के चलते अपने मन से विपरीत जॉब भी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखना है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा काबू में रखना है। आए दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो एक बार पुनः कमेंट बॉक्स में जाकर ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो आने वाले 24 घंटे रहेंगे वहां आपके जीवन में जरूरी नहीं है कि केवल दुख के ही लेकर आए। दोस्तों, सुख भी आ रहे हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर जीवन के भी 2 पहलू होते हैं, सुख और दुख। कभी भी दोस्तों, कोई भी स्थिति कैसी भी हो स्थिर नहीं रहती है, परिस्थितियों सदैव बदलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि जब अगर आप ज्यादा खुश हैं तो दिखावा न करें। आप में घमंड बिल्कुल भी नहीं आने देना है, क्योंकि सुख के बादल छटने के बाद दुख के बादल भी छाते हैं। सोशल एक्टिविटीज में अपना योगदान देने से संपर्क दायरा बढ़ेगा। कहीं से मन मुताबिक पेमेंट आने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें। व्यवहारिक बने, क्योंकि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की अनिर्णय की स्थिति में परिवार के अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तेजी आएगी। टैक्स और लोन संबंधी मामले तुरंत निपटाने की कोशिश करें। वर्किंग महिलाओं को घर और व्यवसाय में तालमेल बनाकर रखने में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। सरकारी नौकरी में काम की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। कोई भी निर्णय लेते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें, शांति बनाए रखें और नकारात्मक बातों को दूर करने की कोशिश करें। जब तक अपनी बातों को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक निर्णय लेना कठिन लगेगा। कहीं भी खर्च अथवा निवेश करते समय सतर्क रहें। लापरवाही करना नुकसानदेह रहेगा। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में ना पड़े। आज वाहन का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से करें। बेहतर होगा कि आज स्थगित ही रखें। बिजनेस की योजनाएं और काम करने के तारीखें किसी से शेयर न करें। इन बातों का फायदा उठाया जा सकता है। सावधानी रखने से काम चलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव रहेगा। आपके काम करने का जोश व जज्बा आपको गजब की सफलता देने वाला है। इसलिए मेहनत में कोई भी कमी ना करें। प्रॉपर्टी के खरीद फिरोख्त संबंधी भी कुछ योजनाएं भी गति में आएंगी।
रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आज का दिन आपके लिए कुछ नए अनुबंधों से लाभ लेकर आने वाला है। आपको अपने करीबियों का पूरा साथ मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपनी सोच में सकारात्मक बनाए रखें। नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा और आप अपने मामलों में समानता से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जेब देखकर ही खर्च करें। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं के कारण चिंता ला सकता है। आप अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखें और आपको घर बाहर जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसे पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रक्त संबंधी रिश्तों में आपको तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। आप अपने करीबियों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। नंबर का पैसा भी चला जाएगा। उसके साथ साथ में इतना आप ध्यान रखिएगा तो वहां पर आप बहुत ज्यादा संभल कर रखें। साथ ही साथ अगर आपका स्वास्थ्य काफी समय से निरंतर खराब था तो अब थोड़ा सुधार है। पहले की अपेक्षा अब लाभ है। पहले की अपेक्षा अब आपका बेटा पर है और उलझनों से निकलेंगे। मां के कंफ्यूजन, मां के डाउट आपके दूर होंगे और एक रास्ता आपको प्राप्त होगा। जी पर चलकर आप सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं तो बहुत ज्यादा बैक कर रहे प्यार के मायाजाल से, क्योंकि अब यह समय है कुछ करने का। यह समय इन सब चक्करों में भटकते का नहीं है। अगर आप भटकती हैं इन सब चक्र में तो ये आपके लिए मुसीबत ला सकते हैं, बर्बादी को तय कर सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में आपको एक महिला से खतरा बन रहा है जो आपके लिए कल बनकर आई है, और उसका नाम दोस्तों बताने जा रहे हैं। उसका नाम के अक्षर से ही शुरू होता है, यानी आपकी ही राशि की। वो महिलाएं ध्यान दीजिए। ग बहुत गंभीर बात बता दी है कि अक्षर से जिसका भी नाम शुरू होता है उसे महिला से जरा बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल इसी महिला से कटरा और यही आपके लिए कर बन करके आई है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। गंभीरता सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत कम आने वाले हैं और ये दोनों ही उपाय आपके किस्मत को चमकने वाले हैं। सबसे पहले उपाय हम आपको शनिवार का बता देते हैं। शनिवार के दिन आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और थोड़े बहुत कच्चे चावल वहां पर चढ़ा देने हैं। पैक हुए कच्चे चावल थोड़े बहुत वहां पर चढ़ा देने हैं। मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवताएं नमः, और साथ ही साथ हो सके तो परिक्रमा भी एक पीपल के पेड़ की कर लीजिए। बहुत बढ़िया उपाय हैं। पितरों की कृपा आपको खास तौर पर प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ एक और दूसरा उपाय भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये सोमवार का उपाय और जी भी जातक ने किया है। अपार मंत्र में उसे लाभ की प्रताप हुई है। क्या है वह उपाय, जरा गौर फरमाए। आपको मंगलवार के दिन, आपको सोमवार के दिन शिवा मंदिर जाना है। एक लोटा जल लेकर कि शिवाजी पर वह लौटा जल चढ़ा दीजिए। अब जो थोड़ा सा जल उसे लौट में बैग गया है वह आपको नंदीश्वर महाराज के उठे हुए पर की साइड चढ़ाना है। नंदेश्वर महाराज की मूर्ति में उठा हुआ होता है, बस वहां पर वह चढ़ा दीजिए। जल उनके इस कान में बोलिए सूर्य शाह और अपनी मनोकामना रख दीजिए। शिवा महापुराण का जबरदस्त उपाय है सोमवार के दिन करके। तो देखिए, आपने जो भी मनोकामना बोली होगी वो सीधा नंदेश्वर महाराज द्वारा भोले बाबा तक जाएगी, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। आपका कम होगा, पूरी गारंटी हम आपको देते हैं। फायदे मिलने वाले हैं। अगर मौका मिलता है कहानी से पैसा कमाने का, आई का नया स्रोत बनाने का, तो बिल्कुल हाथ पीछे नहीं करने हैं। क्योंकि एक टाइम तो आप बोलते हैं राम दया करो, और जब राम दया करते हैं तो आप अलसी में मौके को पढ़ते नहीं हैं। जब भगवान आपको खुद हाथ देते हैं, खुद हाथ में परोसते, तो हाथ पीछे आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी निंद्रा से बाहर आई है। अपने आप को आलसी की जगह उत्साहित बनाया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में कम आपके तभी बनेंगे जब आप उठ जवान रहेंगे। बिना ऊर्जा के इंसान कभी मेहनत नहीं कर सकता। बिना ऊर्जा के, बिना आत्मविश्वास के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नए वहां का सुख भी प्राप्त होता नजर ए रहा है। लेकिन दोस्तों, कर्मों की मार से बैक नहीं पाओगे तो कर्म आपको सत्संगी रखना है।
कर्म आपको अच्छे रखना है, मुख पर सदैव प्रभु श्री राम का नाम रखना है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में 2 बड़े ही शानदार उपाय हम आपको देंगे, तो थोड़ा सा समय तो निकालिए और वीडियो को जरा अंत तक देखते रहिए। भौतिक संसाधनों की ओर झुकाव होने वाला है। परिवार वालों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं कि यह कम मुझे हो पाएगा या नहीं, क्या वो व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे यहां जाना चाहिए। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मां में डेरा डेल बैठे हैं और ये नकारात्मक विचार कभी भी आपका कम नहीं बने देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत सोच समझ करके कम करना है, बहुत सोच समझ करके अपने निर्णय को लेना है, क्योंकि आपका निर्णय तभी फलदायी होगा जब आप बहुत सोच समझकर उसे लेंगे। परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया कम है। अब घर के कुछ जो वरिष्ठ सदस्य हैं वह आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करके आपने दिखा दिया तो वह भी समझ जाएंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कारोबार संभल सकते, आप घर बार संभल सकते हैं, तो जिम्मेदारियां से भगाना नहीं है। देखिए, या तो हम हार्ट हैं या तो हम उगते हैं, लेकिन हम भागते नहीं हैं और ना ही हमें भगाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जी प्रकार उबलते हुए पानी में हमें कभी अपने परछाई नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से अशांत मां से हमें कभी समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। आपके जीवन में झगड़ा है, आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में शांति है, तो आप समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी बुद्धि को कम पर लगाना है, तो हर स्थिति से बाहर आने की आप क्षमता रखते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों जो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा करने वालों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा तो इसकी होती है जो जिंदा होता है। करने के बाद तो हर कोई तारीफ करता है। आपको समय रहते अपने निंदकों को पहचान कर उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमारे निंदक ही तो हमारे अंदर कमी को देखते हैं, और वह कमी जब हमारे पास आई है तो उसे दूर करके हम अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली बनाते हैं।